आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। इसमें डालना है, मिट्टी डालना, मिट्टी पीछे दो सर आप निकाल दे मोबाइल। मीडियम का पहली बार राजस्थान ये लोकसभा में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2026 पर बहस चल रही थी और उसके दौरान उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि दिल्ली में जो गोलियां चली उसका आदेश किसने दिया। झूठा आरोप लगाने पर स्पीकर साहब को भी, हमारी तरफ से जो सांसद हैं वो भी सब खड़े हुए कि भाई इसको आप प्रमाणित करो, ऑथेंटिकेट करो। वो कर नहीं पाए, इसलिए फिर सदन स्थगित होता रहा और उसके बाद जो बोलने वाले थे वो भी नहीं बोल पाए और बिल हम उस दिन पास किया। तो ये अमर्यादित आचरण करना, झूठे आरोप लगा करके भाग जाना, ये राहुल गांधी जी की आदत पड़ गई है और जनता भी सब देख रही है। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस चला रहा है शिक्षा विभाग। उनको पता ही नहीं है ना, शिक्षा विभाग में जो ये एक्ट पे तो एक शब्द नहीं बोले। अब वो कभी कभी उनके लोग कहते हैं ये एनटीए क्यों लाए। भाई यार, आपके समय के मांग चली हुई थी एनटीए की, ये तो मोदी जी ने ला करके, जो एक ऐसा जमावड़ा था मेडिकल कॉलेज में, भ्रष्टाचार था भयंकर, एडमिशन नहीं होते थे। आप यहाँ लोग हमें फ़ोन करते थे उस समय, अब तो नहीं करता है ना कोई, कैसे आप उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दो, ये सीट दिला दो, मैनेजमेंट की सीट दिला दो। कितने पैसे लगते थे जी। ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया नरेंद्र मोदी जी ने। मगर ये पप्पू यादव ने जिस तरह विपक्ष चीज़ों को समझ करके भी समझ नहीं पा रहा है। कह रहे प्रधान के इस्तीफे को देकर वो समझ नहीं पा रहे। देखिए, विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सप्ताह भर से देश का नेतृत्व किया है, कितना शानदार नेतृत्व किया जी उन्होंने। कल जो वीडियो है आप देखो तो सही, स्टेटमैनशिप क्या होती है। उन्होंने कहा हमारे शरीर में दांत भी है और हमारे पास जीभ भी है। अगर दांत कभी जीभ को काट दे तो क्या हमें दांत को तोड़ करके बाहर फेंकना चाहिए क्या? दांत भी हमारे, जीभ भी हमारी। ऐसा वो काम करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी है। विपक्ष को समझना चाहिए इन चीज़ों को। पप्पू यादव ने जिस तरीके से वो भी अमर्यादित आचरण था और स्पीकर साहब ने नोटिस लिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर आप एक बिल, एक अभी बिल है, वो पास होएगा तो बताएंगे। रुको, कल जिस तरह से मीटिंग हुई जयपुर में, आपकी क्या खास रहा उस मीटिंग में? देखिए, वो मध्यस्थता को लेकर के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोग आए हुए थे। जामिया से भी एक सुप्रीम कोर्ट की जज आई हुई थी और एक मंथन हुआ कि जो हमारे यहाँ मीडिएशन का काम, कंसिलिएशन का काम हमारी संस्कृति में रचा बसा था। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण मीडिएटर ही थे और राम जी भी जब श्रीलंका पे आक्रमण करने गए तो उससे पहले उन्होंने भी एक दूत भेजा था, मीडिएशन का काम किया। मीडिएटर आपके अंगद गए। तो मीडिएटर की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमने दूसरे देशों को समझाया कि हमारे गांव में पंच परमेश्वर की भी प्रथा रही है, परंपरा रही है। उनके माध्यम से, न्याय पंचायत के माध्यम से बहुत से मामले सेटल किए जाते रहे हैं। उन सब का अध्ययन करके एक शानदार रिपोर्ट बनेगी और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जितने सदस्य हैं, जो भारत ने अच्छा काम किया है मीडिएशन में, कंसिलिएशन में, वो खुद अपनाएंगे। इसकी कल एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका उद्घाटन था। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी भी उसमें थे। हमारे
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी उसमें थे। सर प्रियंका का एक बयान है सर, कि जो तो जिस तरीके से SKRU ने आपको आज एक डिग्री दी है और आपने एक सेंटर की जो घोषणा की है, क्या किस तरह के मायने हैं इस बात के? दिस सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो बनेगा AI मिशन मोड पर, यहाँ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग्स, IoT उस संबंध में शोध होगा। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सीखेंगे। जो राज्यपाल महोदय कह के गए थे ना, बुद्धिमत्ता में हम पीछे नहीं रहे, तो इस दिशा में वो सेंटर बहुत अच्छा काम करेगा। किसानों को भी फायदा होगा क्या सेंटर का? किसानों को भी फायदा? हाँ, किसानों को भी फायदा होता है, रिसर्च करेंगे ना। और हॉकी की टीम में जिस तरह से भगवा कलर का प्रियंका ने आरोप लगाया कि सब जगह इन्होंने भगवा कलर कर दिया है। देखिए, प्रियंका जी का आरोप लोकसभा में एक था, एक हमारे साइंटिस्ट जो हमारी टास्क फोर्स के सदस्य बने, उनको उन्होंने गोमूत्र विशेषज्ञ कह दिया। अरे भाई, समझ ही नहीं पा रहे हो, महान शिक्षाविद है। उन्होंने IIT मद्रास में इतने इनोवेशन का काम किया है, पूरा देश और दुनिया जानती है, और आप उसको खाली गोमूत्र का विशेषज्ञ कहते हो। गोमूत्र भी भारतीय संस्कृति में कुछ लोग अपनाते हैं, क्या उनका आप अपमान करना चाहते हैं? भगवा कलर के लिए भी कह रही है। वो भी समझते नहीं इन चीज़ों को, इसलिए वो एक सेंटर, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। एक सेंटर भी यहाँ खुला है ड्रोन का, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार की तरफ से ड्रोन में सब्सिडी नहीं दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको लेकर भी कुछ वो आज विषय आया है, हम उसको पता करेंगे। CM साहब आ रहे हैं ना 15 तारीख को यहाँ।